हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। कुछ पुराने कपड़े मैं वेट बॉक्स से निकाल के लेके आई हूँ, जो कि 2-3 सालों से वैसे ही वेट बॉक्स में एक बड़े से बैग में पड़ा हुआ था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ना कि इसको किसी ऐसे इंसान को दूंगी जो यूज कर ले। खैर, अपने रिश्तों में इन सारे कपड़ों को दो तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है। साथ के लोग ये भी समझ लेते हैं कि बच्चों का छोड़ा हुआ हमारे बच्चों को ला के दे गई हैं पहनाने के लिए, तो ये चीज़ भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं, दिल से ले लेते हैं शायद। और हमारा क्या है कि हम सोचते हैं कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इस तरह से हम कैसे मतलब मिसयूज कर लें, इसका क्या यूज करें, ये सोच के हम रख देते हैं। तो जी हाँ, मैं भी आज वही कर रही हूँ। इन कपड़ों को निकाली हूँ तो ये कपड़े एकदम नए के नए हैं। नए तो नहीं हैं, लेकिन कहीं से भी इसमें कोई खराबी नहीं है, चाहे उसके इलास्टिक हो, चाहे उसके चैन हो। साइज 2.5 से 3 साल तक के बच्चों के हैं, इसमें 2 साल भी समझ लीजिए। तो निकाली हूँ। तो कल मेरी एक आंटी से बात हुई जो हमारे कॉलोनी में झाड़ू लगाती हैं। तो उनके नाती पोते हैं 2.5 साल 3 साल, उनके मतलब बेटी के भी बेटा बेटी हैं, बहू के भी बेटा बेटी हैं। तो बस वही कही है कि आप हमको दे दीजिएगा, हम अपने बच्चों को पहना लेंगे। तो वही सब मैं यहाँ पे छांट के अलग कर रही हूँ। मुझे काफ़ी खुशी मिल रहा है कि चलो इतने दिन से मैं सहेज के रखी थी, आज ये फाइनली काम आ ही गया। इसमें कुछ हाफ पैंट, फुल पैंट, कुछ उलन, कुछ साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, एक आध सूट भी थे जो कि मेरे में अब नहीं होते हैं। वो सब इस तरह से फोल्ड करके मैं इनको रख दी हूँ। एक बैग भी है जो फोल्ड मैं कर रही हूँ, इसी बैग में भर के मैं उनको दे दूँगी। वैसे मैं उनको 2:30 से 3 बजे के आसपास में बुलाई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं शायद फ्री रहूँगी, तो इस वजह से अभी चलिए इन कपड़ों को तह लगा के ऐसे ही मैं रख दे रही हूँ। और मुझे तो अच्छा लगता है किसी का मदद करना, मेरे से जितना हो सके मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हर इंसान के पास मजबूरी है, अगर किसी को कहीं से भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद बालों में आज मैं जम के तेल लगाई थी, अपना हेयर वॉश वगैरह करके नहा धो के यहाँ पे आ गई हूँ। अब बालों को थोड़ा सा झटकूँगी, सुखाऊंगी इसको, वरना गीले बालों में ज़्यादा देर तक ना तौलियाँ वगैरह लपेट के रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, पता नहीं क्यों। ख़ास तौर पे तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा, गर्मियों में नहीं होता है, सर्दियों में ही ज़्यादा होता है। जी हाँ, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। बाल तो इतने लंबे काले घने बड़े तो हैं नहीं, छोटू से बाल हैं मेरे, बड़ी जल्दी सूख भी जाते हैं। तो बस सीधा करके इनमें कंघी लगा के बस एक क्लचर लगा लूँगी। उसके बाद अपना जो आगे का काम है वो मैं देखूँगी। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 9:45 का टाइम हो रहा है, और सुबह का जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अब आगे का काम क्या है कि बस मुझे बनाना है अपने लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल नाश्ता, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। बस मुझे ही केवल वो नाश्ता पसंद आता है, तो इसी वजह से इस टाइम का मैं वेट कर रही थी कि जब भी मुझे इस तरह से टाइम मिले तो मैं अपने लिए बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। जी हाँ, तो उससे पहले मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ, यानी कि सुबह का जो पूजा पाठ का काम होता है वो मैं कर ले रही हूँ। तो मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद बाहर आ जाती हूँ। बाहर गमले में तुलसी जी लगा के रखी हूँ, तो रोज़ के रोज़ तुलसी जी को जल वगैरह में चढ़ाती हूँ सुबह के टाइम पे, तो चढ़ा ले रही हूँ, भोग लगा दूँगी। अपना दिया बाती जो भी करना है मैं इस टाइम पे कर ले रही हूँ। शाम के टाइम पे तो खैर होता ही होता है, थोड़ा बहुत ही मैं पूजा कर पाती हूँ। जितना, ये नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, जितना मुझे आता है उतना ही करती हूँ। डेली का जो पूजा जिस तरह से किया जाता है वैसे ही शुरू से ही मैं ऐसे ही करती चली आ रही हूँ, तो बस उतना ही मुझसे हो पाता है। ज़्यादा कुछ होता है ना कि विधि विधान से, वो सब बहुत कम कर पाती हूँ। तो खैर चलिए, यहाँ पे दिया बाती वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है। बार बार मुँह से दिया बाती ही निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सुबह का जो पूजा है वो हो रहा है, कपूर धूप बत्ती वाला। जी हाँ, तो जल वगैरह चढ़ाने के बाद प्रणाम वगैरह करके आशीर्वाद लेके और बस जल्दी से चलती हूँ किचन में। किचन में चल के मैं बनाई थी अपने लिए उत्पम, शायद इसको उत्पम ही कहते हैं, उपमा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इस दो नाम में मुझे कंफ्यूज हो रहा है, आप लोग बताइएगा।
वीर। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। तो जी हाँ, हेलो। दोपहर के 12:30 बजे का टाइम हो रहा। अभी मैं वीर को लेके वापस आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करा दी हूँ। लंच करना है अभी? ना ना, लंच के लिए कोई ना बोले। खाने से जैसे इन लोगों को डर लगता है। खैर कोई बात नहीं, दाल को थोड़ा सा गर्म करूँगी, चावल दाल घी डाल के खिला दूँगी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे इनको चावल दाल देना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों को। खैर इनका पसंद खाए या ना खाए, लेकिन ज़बरदस्ती करती हूँ तो खा ही लेता है। खैर चलिए वीडियो को कंटिन्यू लेके चलती हूँ। अभी थोड़ा सा मेरा मन हो रहा था ना आप लोगों से बातें करने का, क्योंकि जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो पूरे व्लॉग जो है मेरे काम 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 में ही निकल जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है ना कि बैठ के जी भर के बातें कर लूँ या फिर अपने मन की बात कहूँ, तो ऐसा होता है। अभी मुझे ठंड लग रहा है, पता नहीं क्यों। बाहर बरामदे में ना इतना अच्छा धूप निकला है ना कि मैं क्या बताऊँ। सोच रही हूँ थोड़ी देर जाके मैं चेयर वगैरह लगा के वहीं बैठ जाऊँ ताकि थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। तो जी फ्रेंड्स, मैं बता दूं, सुबह के टाइम पे जो मैं कपड़े छांट के रखी थी और जिस आंटी को बुलाई थी देने के लिए, वो आंटी फाइनल यहाँ पे आ चुकी हैं। दोपहर के 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, इस टाइम पे ही वो आई थी। खैर कोई बात नहीं, इस टाइम पे मेरे पास टाइम तो नहीं है। मैं बच्चों के लिए आलू पराठे बना रही थी, तभी उसी बीच में वो आ गई थी। तो उनको कपड़े वगैरह मैं दे दी हूँ। बाद में वो जो बैग में निकाल के रखी थी, जो कि ख़राब भी है ठीक भी है, दोनों है, तो वो लाके मैं यहाँ पे दे दी हूँ। उसी बैग में वो सारे कपड़े रख के लेके चली गई थी। बहुत ही खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी कि आज भी वो मुझसे रास्ते में मिली थी तो कही थी कि बहुत अच्छा लगा, बच्चे कपड़े खूब पहने हैं। मतलब बता रही थी ना कि सब मिला के 4-5 बच्चे उनके घर में हैं, तो सब लोग मिल के पहन लेंगे। तो चलिए, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर मैं इनको दे दी हूँ। साथ के साथ मैं बता दूँ कि कुछ खाने पीने की भी चीज़ें मैं इनको दे दी थी, तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। खैर ये चली गई थी, उसके बाद दोबारा से मैं अपने किचन में आ गई थी। आने के बाद जो भी आलू का पराठा मुझे सेकना था बच्चों के लिए, आज ना लंच में कुछ नहीं, बस केवल आलू के पराठे बने थे दोनों बच्चों के लिए। खैर मैं तो सुबह के टाइम पे नाश्ता कर ली थी, तो मुझे सुबह क्या मतलब 11 तो बज ही गया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ भूख था नहीं। भूख लगेगा तो फिर मैं 2:30 से 3 बजे के आसपास में पराठा वगैरह थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो इस वजह से आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटू सा मैंने शूट किया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे जो व्लॉग हैं ना छोटे छोटे ही आते हैं इस वाले चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग एडिट करने में और अपलोड करने में टाइम लगता है, और जो जीबी है ना वो भी ज़्यादा खाता है, तो इतना जीबी मुझे मिलता नहीं है डेली का। जो डाटा होता है ना उसकी बात कर रही हूँ। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। सबसे पहले उठ के यहाँ पे सारे कपड़े में फैला रही हूँ, मतलब उठ के नहीं, नाश्ता पानी का काम सुबह का हो चुका है। टाइम की बात करूँ तो 7:15 या 8 बज रहा होगा, क्योंकि अभी मतलब बच्चे चले गए हैं, ये तो अभी घर ही पे हैं। तो बस उसी टाइम का ये वीडियो है, और मतलब ये कल के कपड़े हैं जो कि आधे सूखे आधे बाकी हैं। तो बस इस तरह से फटाफट मैं इनको डाल दूँगी। और ये जो ऊंची वाली रस्सी देख रहे हैं आप लोग, जिस पे कि मैं कपड़े फैला रही हूँ, ये पीयू के पापा बांध दिए हैं ना, तो बहुत सारा काम मेरा इससे आसान हो गया है। कितना हूँ कपड़े निकल रहे हैं, आराम से बालकनी में सूख जा रहे हैं। तो जी हाँ, चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। किसी की हेल्प करना कैसा लगता है आप लोगों को? ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत की चीज़ें अगर आपके पास हैं दे दो तो कितनी खुशी मिलती है ना। लोग कहते हैं ना, किसी का एक मुस्कान अगर आपकी वजह से उसके चेहरे पे आती है तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो चलिए आज के ब्लॉग इसी के साथ में एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स।